प्रिय सम्मानित साथियों, नमस्कार। प्रिय अतिथि शिक्षक भाइयों और बहनों, आंदोलन की रूपरेखा आप सभी के कहने पर, आप सभी के बार बार आग्रह करने पर, आप सभी के बार बार आदेश देने पर, छोटों का आग्रह बड़े का आदेश स्वीकार करते हुए मैंने ये बागडोर उठाई, सभी का सहयोग लिया और कार्यक्रम को जारी रखने का प्रयास किया। चूंकि 5 तारीख का आंदोलन का मैंने ऐलान किया था, उस विषय में मैंने 1 तारीख को एक बैठक भी रखी थी। उस बैठक को देखकर तो मुझे लगा था कि आंदोलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो कोई जिला अध्यक्ष आया था, ना कोई अतिथि शिक्षक उसमें आया था। उसमें सिर्फ बीएम भाई, अनीता हरचंदानी और अन्य 2-3 सक्रिय कार्यकर्ता हमारे वहाँ पर आए थे, रवि भाई, तिवारी जी, ये सभी लोग। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने आज तक जब जब भी कोई तारीख का ऐलान किया है, आज तक कभी मैंने कोई कार्यक्रम कैंसिल नहीं किया है, हमेशा कार्यक्रम किया है। आज तक जो तारीखें मैंने आंदोलन की दी है, कभी भी मैं शासन प्रशासन की निगाहों में झूठा नहीं हुआ, अतिथि शिक्षकों की निगाहों में झूठा नहीं हुआ, उस समय में पीछे नहीं हटा कभी भी। अब जरूरत है आप लोगों के सहयोग की। मैं कभी भी अपने कहे अनुसार पीछे नहीं हटता हूं, ना डरता हूं। जबकि आज के समय इतनी विषम परिस्थितियां हैं। मैं आपको बताऊं, कल आदरणीय हरचंदानी मैडम भी थी और रवि गुप्ता जी भी थे और मैं भी था। हम तीनों लोगों की प्रशासन के साथ बैठक थी। क्योंकि मैं इतना दुखी हो गया था 1 तारीख को लेके कि मैं और भी बैठकों में और लोगों को बुलाना चाहता था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बिठाया कि जब कोई साथ नहीं देना चाहता है तो अपन तो करेंगे। मैं अकेला बैठूंगा, कोई नहीं आएगा तो अतिथि शिक्षकों को प्रण लिया है, अगर कोई नहीं आएगा तो उसके बाद फिर मैं सबसे बोल के काम को बंद कर दूंगा। ऐसा विचार करके मैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करके आया, सीहोर चिंतामन गणेश जी के दर्शन किए, मेरा आत्मबल बढ़ा। कल बैठक हुई, आदरणीय डीआईजी साहब ने हमारे व्यवहार और अनुकूलता को देखा, मेरा उनसे संबंध है पहले से, तो उन्होंने कहा कि मैं 4 माह के बाद, कोविड का जो टाइम निकला उसके बाद पहले किसी संगठन को अगर नीलम पार्क में बैठने की अनुमति दे रहा हूं तो तुम्हारा संगठन है। आज तक जो भी संगठन आए वो बिना बताए आके बैठ गए और पुलिस प्रशासन ने उन्हें तुरंत उठा दिया। वहां से मीडिया कवरेज जो हुआ ठीक है, लेकिन वो बिना अनुमति के बैठे हैं। लेकिन आप लोग अनुमति के साथ बैठ सकते हो, मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। और आप अगर कानून की गाइडलाइन से अगर आप चले तो आगे भी उस अनुमति को बढ़ा सकते हैं, वरना आगे और दिनों की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन अभी हमें अनुमति मिल गई है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो उनके साथ प्रशासनिक बैठक में हुई है, बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने यही कहा है कि अतिथि शिक्षकों को उनका अधिकार मिले, ये हम भी चाहते हैं, क्योंकि सब हमारे बड़े भाई बहन हैं। आप 15 वर्षों से आंदोलन कर रहे हो, हम जानते हैं। लेकिन आप लोगों की हमेशा गलती यह रही कि आप बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हो, बहुत जल्दी आपके बीच में ऐसे लोग आ जाते हैं, ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको अतिथि शिक्षक से शिक्षक नहीं बनने देना चाहते। आंदोलन एक नियम से होता है, सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए आंदोलन होता है। सरकार का ध्यान आकर्षण हो जाए, मीडिया में बढ़िया अच्छी बात चली जाए, आप अपनी मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचा दो, अधिकारी जो लोग आते हैं मिलने उनके माध्यम से पहुंचा दो, कोई मंत्री आता है उनके माध्यम से पहुंचा दो। ये आंदोलन का स्वरूप होता है। अगर आप उस आंदोलन के जो स्वरूप है उसको बदलने का प्रयास करोगे तो वो एक किसी पार्टी का स्वरूप हो जाता है, जैसे आप किसी पार्टी के संरक्षण में कोई काम कर रहे हो। इसीलिए आज तक आप लोग बदनाम होते आए और किसी भी पार्टी ने आज तक मांगी पूरी नहीं की। आप सेल्फ आंदोलन करिए। अतिथि शिक्षकों को आंदोलन होना चाहिए। हमने स्वीकार किया कि हम ना तो पक्ष को बुलाएंगे ना विपक्ष को बुलाएंगे। पक्ष के लोग अगर हमारे आंदोलन से प्रभावित हमारी बात को मानने आते हैं तो उनका स्वागत है, पर हम किसी का साथ नहीं लेंगे, अन्य किसी दल का। अब सिर्फ अतिथि शिक्षकों को आंदोलन होगा। अगर विपक्ष आता भी है तो वो मंच पर मतलब कहीं खड़े होकर भाषणबाजी न करते, हमारे साथ बैठे। हम कोई भी आ जाए, विपक्ष आता हो या कोई भी आए, पहली बात तो हम यही चाहेंगे कि वो लोग ना आए, हमारा सेल्फ आंदोलन चले। हम ताकत रखते हैं, लड़ लेंगे। इसलिए साथियों, 5 अगस्त के दिन आप लोगों को सुबह 10 बजे से आंदोलन चालू होगा, शाम को 5 बजे तक के लिए अनुमति है। हम सरकार तक ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं। आप पूरी ताकत से आइए, जितनी संख्या में आ सकते आइए। हम नीलम पार्क में बैठेंगे,
बीचों बीच भोपाल के पूरा मीडिया हमारी बात को सुनने आएगा, पूरी मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात जाएगी और उसके तुरंत बाद 2-3 दिन मतलब 9 तारीख से विधानसभा चालू हो रही है। उस आंदोलन से प्रभावित होकर सारे लोग हमारी बातों को उठाएंगे विधानसभा में। हम अब शिक्षक बनने का प्रयास करें। हम नेता बहुत बन चुके हैं, हर अतिथि शिक्षक नेता बन चुका है, नेतृत्व कर चुका है, जिला अध्यक्ष के ही नेता बन चुके हैं। अगर वो अतिथि होते तो बैठक में आ जाते हैं। इसलिए अब इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। मैं खुद की कहता हूँ, मैं भी बन चुका, अन्य बन चुके हैं, लेकिन अब शिक्षक बनने की प्रक्रिया में आइए। अब हमको शिक्षक बनना है। इसलिए इस आंदोलन में वही लोग आए जिनको नौकरी की आवश्यकता है, जिनको अतिथि शिक्षक से शिक्षक बनना है। वही लोग आए जो अपने घर, अपने बच्चों का, अपने परिवार की चिंता करता हो। वही लोग आए जो पढ़ा लिखा हो और जो पॉलिटिक्स नहीं चाहता हो। वही लोग आए जो हम जो बोले वो सुने। क्यों? क्योंकि आंदोलन हम कर रहे हैं, हमने परमिशन ली है। वही लोग आए जिनको ये बुरा लगता हो कि ये लोग कर रहे हैं तो ऐसा बोल रहे हैं। भाई स्वाभाविक बात है, आपको भी बुलाया था, 1 तारीख को आप आ जाते, आप नेतृत्व करो, आप परमिशन लो, आप आंदोलन करो, हम आपके में भी आएंगे। लेकिन हम बुला रहे हैं, हम आपका नेतृत्व कर रहे हैं, आपको हक दिलाना चाहते हैं, तो बात हमारी माननी पड़ेगी। प्रशासन हमसे बात करेगा, अनुमति हमारे नाम से हुई है। इसलिए ऐसे लोग आए, ऐसे लोग ना आए जो हमारी बात ना माने, अतिथि शिक्षक का नाम लेकर हुड़दंग करने का प्रयास करें। ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो हम ग्राउंड में बैठे और वो कोशिश करें कि सड़क पर बैठ जाएं, अन्य दलों के साथ कहीं जाकर चक्का जाम कर दें, हम सड़कों पर उतर आएं और अतिथि शिक्षकों के बीच में चिल्ला चोट करें, उनको भ्रमित करने का प्रयास करें। ऐसे अतिथि शिक्षकों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अतिथि शिक्षक नहीं है, वो शिक्षक की मर्यादा में नहीं रहता है। अगर ऐसा करने का कोई प्रयास करेगा, उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई अगर करवाएंगे तो उसके दोषी हम नहीं, वो स्वयं होगा। और तय मान के चलिए कि हम जो कहेंगे, अगर उसके विपरीत किसी ने जाने का प्रयास किया और उसके ऊपर अगर कानूनी कार्रवाई हो तो उसका जिम्मेदार वो होगा। इन सब नियमों के अनुसार अगर मेरे 700 लोग भी अगर शाहजहानी पार्क में आके बैठ गए तो मैं लड़ूंगा, मैं बैठूंगा, मैं शासन तक अपनी बात पहुंचाऊंगा, मैं आंदोलन करूंगा। मैंने जो किया है तय वो करूंगा। मेरे साथ आदरणीय रवि गुप्ता जी भी हैं, तिवारी जी हैं, अनिता अर्चंदानी हैं और मेरे पुराने सब साथी हैं। उनने मुझे विश्वास दिलाया फोन लगाकर, हताश होने की जरूरत नहीं है, हम सब आ रहे हैं। और जब मेरे पुराने साथी आदरणीय केसी पवार जी, आदरणीय BM खान जी, मनोज सक्सेना जी, अनवर भाई, मेरी दीदी सियोर की, और सादिक भाई और के सैनी जी, महेश भूरिया जी, इन सब लोगों ने मुझे ताकत दी है और ये मेरे पुराने साथी है। हमने 15 वर्षों से साथ काम किया है। ये लोग मुझे निराश और हताश नहीं होने देंगे। निश्चित जब मैं 5 तारीख को पीछे मुड़ के देखूंगा तो ये मेरे बड़े भाई सब मेरे पीछे दिखेंगे। इसलिए अतिथि शिक्षकों, जिनको शिक्षक बनना हो बिना नेतागिरी के, वो लोग 5 तारीख को सुबह 11 बजे तक शाहजहानी पार्क में आ जाए, अपने साथ तख्तियाँ बनाकर लाए। उसमें एक ही बात होना चाहिए कि पहले अतिथि नियमित हो, बाद में शिक्षक भर्ती हो। शिक्षक भर्ती बाद में होना चाहिए और हमें 12 माह का सेवा काल और 62 वर्ष की आयु तक भविष्य सुरक्षित किया जाए। अन्य प्रकार के आप सब लोग कथन जानते हैं। अपने अपने बैनर लेके आए। अतिथि शिक्षक किसी भी संगठन के ना होते हुए थोड़े से पैसे में बनेंगे। अतिथि शिक्षक संयुक्त मोर्चा के नाम से लाए, जिसमें सारे संगठन आ गए, सब संगठन ना, उसमें संयुक्त मोर्चा कहीं भी सर्च कर लो, जगदीश शास्त्री का नाम या किसी के नाम से नहीं है। ये सारे संगठनों का विलोपन हुआ है। लेटर पैड बना है, उसमें किसी का कोई नाम नहीं। संयुक्त मोर्चे में सभी लोग आ गए। हम सब मिलके काम करना चाहते हैं बिना किसी उसके, और सबको चाहते हैं कि लाभ मिले। इसलिए जो लोग शिक्षक की मर्यादा में रहकर काम करना चाहते हो, शिक्षक बनना चाहते हो, वो 5 अगस्त को सुबह 10 बजे तक नीलम पार्क में आ जाए और अपने साथ मास्क लगा कर आए, अपने सैनिटाइजर की बोतल साथ लाए, वहाँ पर भी बैठें, नारेबाजी भी करें, सब करें, लेकिन एक शिक्षक की मर्यादा में। और हम जो लोग कहें उसका पालन करें। निश्चित मान के चलो, हम सही दिशा में अगर चलेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग सब हमारे सपोर्ट में, क्योंकि उन्होंने हमारी लड़ाइयाँ देखी है। मैं सारा विवरण डाल चुका हूँ, अनुमति मिल चुकी है। नीलम पार्क में 5 तारीख को 11 बजे तक आना है। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ। पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षक सादर है।
एक दिन की अनुमति है। हम लोगों के कार्य व्यवहार और आंदोलन सफल रहा तो आगे भी बढ़ सकती है, नहीं बढ़ेगी तो सरकार का ध्यान आकर्षण करा के हमें उस दिन भी आंदोलन समाप्त करना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। आगे फिर अनुमति ज़्यादा दिन की मिलेगी, हम अच्छा काम करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। चयनित अभ्यर्थी 19 बार आंदोलन कर चुके हैं और उनका ध्यान हमेशा एक दिन में पूरा सरकार हिल जाती है। वहाँ बैठकर सिर्फ आप नारेबाजी करते हैं और अपनी बात सरकार के सामने रखते हैं। सब लोग बैठते हैं, उनका नेतृत्व अकेला खड़े होकर आने वाले लोगों से बात करता है। आप भी इसका पालन करें, आए बैठें। मीडिया की टीम अलग है, वो मीडिया से बात करेगी। शासन प्रशासन से बुलावा आता है तो वो टीम अलग है, वो वहाँ जाएगा। सब लोग हैं वहीं, उसी दिन उन्हीं लोगों में से उनका सिलेक्शन किया जाएगा। अभी कोई तय नहीं किया है कि ये लोग ही शासन से बात करेंगे। तो आप सबकी सहमति से अगर कोई बुलावा आता है तो वो आप सब बोलोगे, वो जाएंगे। मीडिया से सब बात करेंगे, अपनी पीड़ा रो गा के मीडिया के सामने बोलना। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति बात करेगा, माताएं बहनें भी सभी लोग करेंगे। इसलिए ये आंदोलन व्यापक है, सर्वव्यापक है, सबका है। एक किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है, हाँ एक व्यक्ति का नाम नहीं होगा, ये सबका है। आइए 11 तारीख को, और कोई बहाना ना चलाएं, फालतू की बातें व्हाट्सएप से आज बंद कर दे। कल 4 तारीख को सारे लोग एक साथ, जो हैशटैग मैंने डाला है अतिथि शिक्षक 5 अगस्त अतिथि शिक्षक आंदोलन हैशटैग डाला है, आप फेसबुक पे और डाल दूंगा, मिल जाएगा। उसके साथ ट्विटर पर तो करे ही सही, कल फेसबुक पर कम से कम जितने भी लोग हैं उनको वो डालना है कि 5 अगस्त को भोपाल में नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षकों का महाआंदोलन। और जो भी आपको अन्य मैटर शिवराज जी और सरकार के लिए लिखना हो, शालीनता से वो लिखें। और कल फेसबुक पर एक साथ कम से कम हजारों की संख्या में, फेसबुक पर बोल रहा हूँ, ट्विटर पर तो डालते हैं, कल फेसबुक पर 5 अगस्त जो बैनर बना सकते हो, पोस्टर बना सकते हो, 5 अगस्त भोपाल चलो अतिथि शिक्षकों, वो बना के डालते रहें। और कल सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक कम से कम हजारों की संख्या में फेसबुक पर ये पोस्ट डालना चाहिए, ताकि हंगामा मच जाए कि इतना बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर है। इसलिए आप ये भी करें और निकल जाइए अपने घरों से। जो दूर के लोग हैं 4 तारीख को, और जो पास के लोग हैं सुबह 10 बजे तक भोपाल नीलम पार्क पहुँचें। निवेदन है, आगे बढ़कर काम किया है कि आप निराश नहीं करेंगे, ताकि इसको देखकर आगे भी लोग आपके लिए लड़ते रहें। वरना जो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं उनको हताश करोगे तो आपके लिए शायद उम्मीद रखना कि आगे कोई भी नहीं बढ़ेगा। आपके ही हाथ में अब आंदोलन है। मैं तो 10 बजे से नीलम पार्क में जाकर बैठ जाऊंगा, शाम को 5 बजे तक बैठा रहूंगा। उसके बाद अगर आप लोगों ने अटूट तरीक़े से साथ नहीं दिया तो आज ही बोल रहा हूँ, ये मेरा अंतिम आंदोलन और अंतिम अतिथि शिक्षकों के नाम से कोई कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद मैं कभी नहीं करूँगा। और आप सब आ गए तो हम मिलकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। आपका भाई जगदीश शास्त्री। और कोई शंका समाधान हो, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। 5 अगस्त सुबह 10 बजे नीलम पार्क में मिलते हैं। जय हिंद। जगदीश शास्त्री।